अगर आप भी अमेरिका घूमने का प्लान बना रहे हैं या फिर बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका जाने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। अमेरिका ने अपने वीजा बॉन्ड प्रोग्राम का अब एक नया और स्थायी नियम बना दिया है। यानी अब कुछ चुनिंदा देशों के लोगों को अमेरिका जाने से पहले एक बड़ी रकम सिक्योरिटी के तौर पर जमा करानी पड़ सकती है। लेकिन भारत के लोगों के लिए इसमें एक बहुत बड़ी राहत की खबर भी है। क्या है पूरा मामला, किसे देना होगा ये पैसा और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये नियम असल में है क्या। अमेरिका ने B1 यानी कि बिजनेस वीज़ा और B2 यानी कि टूरिस्ट वीज़ा को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। नए स्थायी नियम के तहत करीब 50 देशों के नागरिकों को वीज़ा मिलने से पहले एक रिफंडेबल सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करना पड़ सकता है। यानी आसान शब्दों में कहें तो आपको अमेरिका सरकार के पास पैसे जमा कराने होंगे। ये रकम $20,000 तक हो सकती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये पैसा डूब जाएगा क्या? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक रिफंडेबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अमेरिका जाते हैं और वहाँ की सभी शर्तों का सही से पालन करते हैं और तय सीमा के अंदर अपने देश वापस लौट आते हैं तो आपके पैसे पूरी तरह से वापस मिल जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आपका वीज़ा आवेदन ही खारिज हो जाता है तो भी आपका जमा किया गया बॉन्ड आपको लौटा दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर भारतीय के मन में होगा, क्या इसका असर हम पर भी पड़ेगा? क्या भारत के लोगों को भी अमेरिका जाने से पहले पैसे देने होंगे? तो आपके लिए राहत की बात यह है कि भारत इस कार्यक्रम में बिल्कुल शामिल नहीं है। यानी अगर आप भारत से अमेरिका के B1 या B2 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस नए बॉन्ड नियम के तहत एक भी अतिरिक्त पैसा जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस फैसले से ये साफ ज़रूर हो जाता है कि अमेरिकी प्रशासन अब उन लोगों को लेकर बेहद सख्त हो गया है जो वीज़ा की अवधि खत्म होने के बाद भी अवैध तरीके से अमेरिका में रुके रहते थे, जिसे हम वीज़ा ओवरस्टे कहते हैं। आइए आपको ये भी बताते हैं कि पहले नियम क्या थे और अब उसमें क्या बदलाव किया गया है। पहले जो पायलट प्रोग्राम चलाया गया था उसमें काउंसलर अधिकारी $5,000, $10,000 या $15,000 तक का बॉन्ड तय कर सकते थे। लेकिन अब नए स्थायी नियम में $5,000 वाले विकल्प को पूरी तरह से हटा दिया गया है और अधिकतम बॉन्ड राशि को बढ़ाकर $20,000 तक कर दिया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत पिछले साल अगस्त में ट्रंप प्रशासन ने की थी। इसका मुख्य मकसद यही था कि लोग वीज़ा खत्म होने के बाद अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से ना रुकें। अमेरिकी विदेश विभाग के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। विभाग के मुताबिक जिन 50 देशों को इस नियम के दायरे में रखा गया है उनके करीब 45,500 लोग अकेले साल 2024 में वीज़ा खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रुके रहे। हालांकि जब पायलट प्रोग्राम शुरू हुआ तो शुरुआती 10 महीनों में ही इसके बहुत पॉजिटिव नतीजे देखने को मिले और जिन लोगों पर ये नियम लागू हुआ उनमें 50 से कम मामले में वीज़ा ओवरस्टे देखा गया। यही वजह है कि अमेरिकी सरकार का मानना है कि इस नियम से वीज़ा प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल रुक सकेगा। हालांकि दूसरी तरफ कुछ जानकारों और आलोचकों का ये भी कहना है कि इतने कड़े और महंगे नियमों की वजह से विकासशील देशों के आम यात्रियों पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ सकता है। तो लब्बो-लुआस ये है कि अमेरिका का ये नया वीज़ा बॉन्ड नियम दुनिया के करीब 50 चुनिंदा देशों के नागरिकों की जेब पर भारी ज़रूर पड़ने वाला है, लेकिन भारतीय यात्रियों के लिए ये पूरी तरह से सुरक्षित और चिंता मुक्त रहने वाला है। अगर आप भी आने वाले दिनों में अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बेफिक्र होकर अपने टूर या बिजनेस ट्रिप की तैयारी कीजिए। बस नियमों का पालन कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही काम की और आसान खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।